तानिया ने इकट्ठा किए कृष के खिलाफ बड़े सबूत। अरमान और अभीरा की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। सीरियल की इस कहानी में आज हम आपको दिखाने वाले हैं वो पल जब तानिया की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। एक ऐसा मोड़ जो ना सिर्फ तानिया बल्कि पूरी फैमिली के लिए चौंकाने वाला होगा। सब कुछ तब शुरू होता है जब तानिया को कृष के खिलाफ एक बड़ा सबूत हाथ लगता है। वह सबूत जिसे देखकर कोई भी व्यक्ति हैरान रह जाए। और सबसे खास बात, ये सबूत सिर्फ दस्तावेज नहीं बल्कि तानिया के लिए अपनी खुद की ताकत और हिम्मत का प्रतीक बन जाता है। तानिया की आंखों में पहले जैसे डर और गुस्सा था, अब उनमें दृढ़ निश्चय झलकने लगता है। उसने महसूस किया कि कृष ने हमेशा उसे धोखे में रखा है और उसने अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर भी कृष की मदद की थी। लेकिन अब वक्त आ गया है जब तानिया खुद को कमज़ोर महसूस करना बंद कर देती है। वे अपने आप को मजबूत बनाती है और एक एक सबूत इकट्ठा करके अरमान अभीरा के पास पहुंचती है। जब तानिया सबूत लेकर आती है तो अरमान और अभीरा की प्रतिक्रिया देखने लायक होती है। अरमान की आंखों में डिसबिलीफ और झटका दोनों झलकते हैं। अभीरा भी हैरान रह जाती है। इस पल की तनी हुई खामोशी, सस्पेंस और भावनाओं की हलचल को महसूस किया जा सकता है। अरमान और अभीरा समझ जाते हैं कि अब सिर्फ निर्णय लेना बाकी है और ये फैसला पूरी फैमिली की जिंदगी बदल सकता है। इस बीच कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। मंजरी की रीएंट्री। वह फिर से कहानी में आती है और उसके आने से फैमिली की जिंदगी में और जटिलताएं बढ़ जाती हैं। दरअसल पोदार फर्म को मिस्टर आहूजा ने खरीद लिया है और अब जो अमाउंट उसे वापस करना है वह 85 करोड़ रुपए है। इतनी बड़ी रकम इकट्ठा करना आसान नहीं है। अरमान इस समस्या के सामने खुद को फंसा हुआ पाता है। अरमान की चिंता उसकी आंखों की गहराई में झलकती है। वह देखता है कि पूरे घर की महिलाएं अपनी कीमती ज्वेलरी दे रही हैं ताकि ये रकम जुटाई जा सके। ये ज्वेलरी सिर्फ धातु नहीं बल्कि हर महिला की यादें और भावनाओं का हिस्सा है। अरमान को ये देखकर गहरा इमोशनल ट्रैक महसूस होता है। वह सोचता है कि इन ज्वेलरी को बेचना अपने अतीत और यादों को बेचने जैसा होगा। फिर भी अरमान को समझना पड़ता है कि पोदार फर्म की रकम जुटाना जरूरी है। वह सोचता है कि कैसे इतनी बड़ी रकम इकट्ठा करेगा। वहीं अभीरा हमेशा उसकी मदद करती है। उनके बीच की बॉन्डिंग, सहयोग और स्नेह धीरे धीरे उभरकर सामने आता है। ये पल दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ देता है। एक और भावनात्मक मोड़ तब आता है जब अभीरा अक्षरा की ज्वेलरी देती है। ये वही ज्वेलरी है जो अक्षरा ने अपने अंतिम समय में याद के तौर पर छोड़ी थी। अरमान इसे पाकर भावनाओं में डूब जाता है। उसकी आंखों में पानी और दिल में उलझन। ये सीन इमोशनल गहराई को और भी बढ़ा देता है। उसी समय कहानी में आर्थिक तनाव और कोर्ट के चक्कर भी आते हैं। अरमान और अभीरा पोदार फर्म के पैसे जुटाने और कोर्ट के केस के लिए तैयार होते हैं। मिस्टर आहूजा जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं ताकि कावेरी को परेशान किया जा सके। उनकी चालें अरमान और फैमिली के लिए चुनौती बन जाती है। यहाँ पर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट और आता है। मंजरी, जो अब पोदार फर्म से जुड़ी है, कोर्ट में अरमान और अभीरा के सामने आती है। अभीरा उसे देखते ही पहचान जाती है। उसे एहसास होता है कि मंजरी उसकी दादी है। ये पल इतना शॉकिंग और भावनात्मक होता है कि अभीरा खुद को संभाल नहीं पाती। इस बीच तानिया की यात्रा और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। उसने खुद को साबित कर दिया कि वह सिर्फ कृष की छाया नहीं है। उसने फैमिली के लिए खड़े होने और सच सामने लाने का साहस दिखाया। उसकी मेहनत, उसकी हिम्मत और उसकी भावनाएं दर्शकों को उसके किरदार से जोड़ती हैं। अरमान और अभीरा अब पूरी तरह से सच्चाई के सामने हैं। उन्हें समझ में आता है कि उन्हें न सिर्फ आर्थिक बल्कि भावनात्मक और कानूनी लड़ाई भी लड़नी है। इस कहानी का यही हिस्सा दर्शकों के लिए सबसे रोमांचक और इमोशनल है। तानिया के सबूत कृष के खिलाफ निर्णायक साबित होने वाले हैं। वह अपने पति की हर चाल और धोखे को सामने लाती है। अरमान और अभीरा उसकी हिम्मत की सराहना करते हैं। अरमान अब एक बहुत बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार है। इसी समय घर की महिलाएं अपने दागिने और यादों के साथ अरमान की मदद करती हैं। उनका यह योगदान सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं है बल्कि उनकी भावनाओं और परिवार के लिए उनकी प्रतिबद्धता को भी दिखाता है। अरमान के लिए यह एक बड़ा इमोशनल ट्रैक बन जाता है। कहानी के अगले मोड़ में मिस्टर आहूजा की चालें और कावेरी पर उनकी योजनाएं सामने आती हैं। अरमान को यह समझना होगा कि सिर्फ पैसा नहीं बल्कि सही रणनीति भी जरूरी है। मंजरी की एंट्री
और अभीरा के साथ उसकी पहचान कहानी में एक नया उत्साह और सस्पेंस लेकर आती है। तान्या का किरदार अब पूरी तरह मजबूत बन चुका है। वह सिर्फ धोखे और परेशानियों का शिकार नहीं रह गई है। उसने सबूत इकट्ठा किया और फैमिली को सच बताया। उसका यह कदम न सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाता है, बल्कि दर्शकों को भी उसकी बहादुरी और दृढ़ निश्चय के लिए प्रभावित करता है। इस पूरे ट्रैक में दर्शक देखेंगे कि कैसे फैमिली एक साथ खड़ी होती है, कैसे अरमान और अभीरा अपनी जिम्मेदारियों और भावनाओं के बीच संतुलन बनाए रखते हैं और कैसे तान्या अपने साहस और समझदारी से स्थिति को बदल देती है। अब कहानी में कोर्ट, आर्थिक संकट, फैमिली ड्रामा और भावनात्मक पलों का संगम है। अरमान, अभीरा और तान्या सभी एक नई चुनौती का सामना करते हैं। इस कहानी में हर किरदार के लिए भावनाओं की गहराई, रिश्तों की जटिलता और संघर्ष की वास्तविकता नजर आएगी। अरमान और अभीरा की मेहनत, तान्या की बहादुरी और फैमिली का सहयोग इस ट्रैक को बेहद इमोशनल और दिलचस्प बनाता है। कहानी के हिस्से में दर्शकों को और भी ट्विस्ट, इमोशनल पलों और सस्पेंस के साथ रोमांचक दृश्य देखने को मिलेंगे। सीरियल के इस हिस्से में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जो दर्शकों के लिए बेहद रोमांचक और इमोशनल है। मिस्टर आहूजा और अरमान के बीच जो डील तय हुई थी, यानी 85 करोड़ की डील, उसे मंजरी ने अचानक कैंसिल कर दिया। मंजरी ने अरमान को कॉल करके इस बारे में जानकारी दी और साफ कर दिया कि अगर पोदार फर्म को आगे भी बेचना है तो केवल 300 करोड़ में ही बिकेगा, उससे कम में नहीं। यह सुनकर अरमान और अभीरा दोनों की आंखों में हैरानी और गुस्सा एक साथ झलकता है। अरमान और अभीरा तुरंत मंजरी से मिलने पहुंचते हैं। उनके साथ मिस्टर आहूजा भी मौजूद है। जैसे ही अभीरा मंजरी को पहचानती है, उसकी आंखों में भावनाओं का तूफान उठता है। वह मंजरी को अक्षु की फोटो दिखाती रहे। अरमान का गुस्सा अपने चरम पर पहुंच जाता है। पहले तो पोदार फर्म को सिर्फ 5 करोड़ में खरीदा गया और अब वही चीज, वही दौलत, उन्हीं की फर्म को 300 करोड़ में बेचना मंजरी के लिए कोई झटका नहीं है। अरमान इस धांधली पर फूटा गुस्सा करता है। उसकी आवाज में दर्द और नाखुशी साफ झलकती है। अरमान की बातों में जैसे ही गहराई आती है, मंजरी का चेहरा बदलता है। वह महसूस करती है कि अरमान और अभीरा केवल पैसे के लिए नहीं, बल्कि अपनी फैमिली की सुरक्षा और पोदार फर्म को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। अरमान अपने गुस्से और निराशा के बीच अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाता। वह जोर से कहता है, पहले तो हमारे हालात का फायदा उठाकर 5 करोड़ में पोदार फर्म खरीद ली और अब एक 85 करोड़ की डील फाइनल होने वाली थी, उसे भी रद्द कर दिया। हमें सोचने का मौका तक नहीं दिया कि यह रकम कहाँ से लाएंगे। मंजरी इस स्थिति में ठंडी और सधी हुई रहती है। उसका रुख पहले जैसा सख्त और निर्णयपूर्ण दिखाई देता है, लेकिन तभी अभीरा मंजरी को पहचान लेती है और अपने अंदर की भावनाओं के साथ बड़ा खुलासा करती है। वह मंजरी को अक्षु की फोटो दिखाती है। यह पल इतना इमोशनल है कि पूरी जगह एक चुप्पी में डूब जाती है। मंजरी की आंखों में पहले तो हैरानी और फिर नरमी आती है। ये दृश्य दर्शकों को एकदम अंदर तक छू जाता है। मंजरी की सख्ती और अरमान का गुस्सा एक साथ टकराते हैं। अरमान की आवाज़ में निराशा और दर्द दोनों महसूस होते हैं। उसकी आंखें, जो पहले केवल कृष और पोदार फर्म की चिंता में भरी थीं, अब मंजरी की दिलकश चालों और फैसलों से भर आती हैं। लेकिन अभीरा का प्यार और उसका धैर्य इसे संतुलित बनाता है। वह मानती है कि मंजरी की पहचान और उसकी दादी के तौर पर जिम्मेदारी इस कहानी में एक बड़ा मोड़ लाने वाली है। मंजरी को अक्षु की फोटो दिखाने का पल कहानी का इमोशनल हाई पॉइंट है। उसकी आंखों में भावनाओं की बौछार होती है। वह महसूस करती है कि यह परिवार केवल पैसे और संपत्ति के लिए नहीं, बल्कि रिश्तों और भावनाओं के लिए लड़ रहा है। धीरे धीरे मंजरी का रुख नरम होता है और दर्शक यह महसूस करते हैं कि अब वह अपने फैसलों पर फिर से सोच रही है। इस बीच मिस्टर आहूजा अरमान को फोन करके इस बात की जानकारी देते हैं कि मंजरी ने डील कैंसिल कर दी है। अरमान पूरी तरह अफरा तफरी में पड़ जाता है। 85 करोड़ की डील और पोदार फर्म की सुरक्षा अब उसकी सोच से बाहर लगने लगती है। वह सोचता है कि अगर 300 करोड़ में ही बिकना है तो हम ये रकम कहाँ से लाएंगे। यही फर्म हमारी पूरी उम्मीदों और परिवार की सुरक्षा से जुड़ी है। अभीरा, जो हमेशा अरमान का सहारा रही है, अब उसके साथ खड़ी है। दोनों मिलकर मंजरी के पास पहुंचते हैं। मंजरी के सामने अरमान का गुस्सा फूट पड़ता है। उसकी आवाज में दर्द, निराशा और गहरी चिंता झलकती है। वो कहता है, पहले तो हमारे हालात का फायदा उठा के 5 करोड़ में खरीदी, अब 300 करोड़ में बेच रही हो। हमने अपने परिवार और फर्म को बचाने के लिए इतनी मेहनत की और तुमने हमारी कोशिशों को इतना बड़ा झटका दे दिया।
मंजरी की सख्ती और अरमान की भावनाओं का टकराव दर्शकों को पूरी तरह बांधे रखता है। ये सीन सिर्फ ड्रामा नहीं बल्कि रिश्तों, जिम्मेदारियों और भावनाओं की जटिलताओं को बारीकी से पेश करता है। मंजरी, जो शुरू में केवल एक सख्त और ठंडी फैसलों वाली महिला लगी थी, अब धीरे धीरे अपने अंदर झांकती है। उसे एहसास होता है कि यह परिवार केवल संपत्ति के लिए नहीं बल्कि यादों, प्यार और सुरक्षा के लिए लड़ रहा है। अभीरा इस पूरे दृश्य में बेहद संवेदनशील और भावुक नजर आती है। वह मंजरी को समझाने की कोशिश करती है कि पोदार फर्म केवल एक व्यापार नहीं है, यह उनकी परिवार की जड़ और बचपन की यादों से जुड़ा है। मंजरी की नज़रें धीरे धीरे नरम होती है और वह महसूस करती है कि अब उसके लिए केवल पैसे और लाभ की बात नहीं बल्कि अपने पोती और परिवार की भावनाओं का ख्याल करना ज्यादा जरूरी है। फिर मंजरी की आंखों में बदलाव आता है। वह सोचती है कि क्या वह अपने दिल की सुने और इस परिवार के साथ खड़ी हो जाए, या फिर अपने कठोर फैसलों पर अड़कर सब कुछ जटिल बनाती रहे। अरमान और अभीरा दोनों की आंखों में उम्मीद और डर दोनों झलकते हैं। यह वह पल है जब दर्शक पूरी तरह भावनाओं में डूब जाते हैं। अरमान की निराशा और गुस्सा धीरे धीरे आशा में बदलते हैं। मंजरी अब सिर्फ डील और संपत्ति की नहीं बल्कि अपने पोती के भविष्य और परिवार की सुरक्षा के बारे में सोचने लगती है। वह महसूस करती है कि अक्षु की फोटो और अभीरा की भावनाएं उसे उसके पुराने निर्णयों पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर रही हैं। यह कहानी में भावनाओं का एक ऐसा मोड़ आता है जो दर्शकों को पूरी तरह जोड़ देता है। अरमान और अभीरा की मेहनत, गुस्सा और चिंता, मंजरी की सख्ती और फिर धीरे धीरे उसके अंदर आने वाला बदलाव, यह सब मिलकर एक सिनेमैटिक, इमोशनल और ड्रामेटिक दृश्य बनाते हैं। आखिरकार मंजरी की आंखों में नरमी और अपने पोती के प्रति जिम्मेदारी की झलक दिखाई देती है। दर्शक अब उम्मीद करने लगते हैं कि क्या वह इस परिवार के साथ खड़ी होगी और डील को सही दिशा में मोड़ देगी। अरमान और अभीरा की भावनाएं और प्रयास मंजरी के फैसले का इंतजार करती है। यह ट्रैक दर्शकों के लिए बेहद रोमांचक, इमोशनल और सस्पेंस से भरा है। कहानी में सिर्फ व्यापार और डील की नहीं बल्कि परिवार, रिश्तों और भावनाओं की जीत दिखाई जा रही है। आने वाले एपिसोड में यह देखा जाएगा कि मंजरी किस तरह अपने निर्णयों के साथ परिवार के लिए सही रास्ता चुनती है और अरमान अभीरा की मेहनत और धैर्य सफल होते हैं या नहीं। यह पूरा सीन दर्शकों को बांधे रखता है। हर किरदार की भावनाएं, उनकी चिंताएं और रिश्तों की जटिलता बारीकी से दिखाई जाती है। मंजरी का ठंडा और सख्त रुख, अरमान का गुस्सा, अभीरा की संवेदनशीलता और परिवार के लिए उनकी चिंता, ये सब मिलकर कहानी को पूरी तरह इमोशनल और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो दोस्तों, यह था यह रिश्ता क्या कहलाता है का यह बेहद रोमांचक और इमोशनल ट्रैक। देख सकते हैं कि तानिया की हिम्मत, अरमान और अभीरा की मेहनत और मंजरी के फैसले ने कहानी को एक नए मोड़ पर ले आया है। पूरी फैमिली की भावनाओं और संघर्षों को देखकर यह साफ होता है कि रिश्तों की ताकत ही सबसे बड़ी जीत है। अगर आपकी यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारे आने वाले सभी धमाकेदार एपिसोड्स मिस ना करें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको इस ट्रैक में सबसे ज्यादा कौन सा मोड़ रोमांचक लगा। आपके सुझाव और कमेंट्स हमें और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करेंगे। तो जल्दी करें और इस कहानी के अगले रोमांचक और इमोशनल एपिसोड का इंतजार करें। धन्यवाद दोस्तों।